Hello, 8th standard students. There is drawing lecture today. Take out your creative drawing book and Brahms creative book. Last page 48 के बाद ये वाला लास्ट इतना एक्सप्लेन हो गया था. इंट्रोडक्शन ऑफ फेमस पेंटर्स ये भी हो गया था शायद, फिर से इसको रिपीट करते हैं. नंबर 4 फेमस पेंटर्स के बारे में. नंबर 4 राफेल. बर्थ 1483, डेथ 1520. 1483 में पैदा हुए थे, गुजरे हैं 1520 में. राफेल was born in Rome of Europe. His father was painter. He made Rome his working place on the invitation of Pope. रोम एक जाना माना शहर है यूरोप के अंदर. इटली कंट्री है, इसका कैपिटल है रोम. तो वहाँ पर वो पैदा हुए थे. उनके फादर पेंटर थे और जो उनके जो धर्मगुरु है क्रिश्चियन के, पोप, उनके न्योते पर, इनविटेशन पर उन्होंने अपना जो कर्मभूमि रोजी रोजगार के लिए रोम शहर को चुना था. क्रिएटेड पेंटिंग बाय टेकिंग इंसिडेंट्स फ्रॉम बाइबल से वो प्रेरित थे उनके पेंटिंग्स. हिज कलर कॉम्बिनेशन वॉज अट्रैक्टिव. हिज पिक्चर क्रिएशन वॉज मच अप्रिशिएटेड ड्यू टू हिज ड्राइंग एबिलिटी. and the graceful figures in the pictures. उनका कलर कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत ही आकर्षक था और पिक्चर क्रिएशन वॉज अप्रिशिएटेड ड्यू टू हिज ड्राइंग एबिलिटी. ड्राइंग की क्षमता से और एंड द ग्रेसफुल फिगर्स इन द पिक्चर्स. The vision of reality in his paintings in his own specialty. His contribution to art in Vatican Palace made him great. He died at a fairly young age, 37 साल की उम्र में वो गुजर गए थे. वेटिकन महल में उनके जो आर्ट की जो कृतियाँ बनाई थी, हाँ, तो उससे वो बड़े फेमस हुए थे. नंबर 5 भूपेन खक्खर. बर्थ 1934, डेथ 2003. 1934 में पैदा हुए, गुजरे 2003 में. भूपेन खक्कर was born in Mumbai. He was a graduate in Commerce and Arts. कॉमर्स और आर्ट्स में वो ग्रेजुएट, आर्ट्स में भी वो ग्रेजुएट थे. वो बम्बई में पैदा हुए थे. लेटर ही बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बहुत बाद में वो उन्होंने सीए किया होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे. इन 1960 भूपेन खक्कर गॉट मास्टर्स डिग्री ऑन द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म इन बड़ौदा. 1960 में भूपेन खक्कर ने आर्ट क्रिटिसिज्म सब्जेक्ट पर मास्टर डिग्री हासिल की थी बड़ौदे में आकर. ही एंटर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एट द एज ऑफ 38 ईयर्स की उम्र में वो आर्ट के दुनिया में उन्होंने शुरुआत की थी, प्रवेश किया था, एंटर हुए थे. He made his own place in the world of art. He did not take art education from anyone. उन्होंने किसी से आर्ट एजुकेशन लिया नहीं था, यानी कि प्रशिक्षण नहीं लिया था. He did wonderful paintings by developing his own style. उन्होंने जो भी कुछ खूबसूरत वंडरफुल पेंटिंग्स बनाए थे अपने ही स्टाइल से
अपने ही स्टाइल को डेवलप करके, खुद की अंदाज़ा को डेवलप करके फिर बनाएगी. He gave importance to symbolic and metaphoric creation of art. He did beautiful and effective paintings on small cities and the life of people. छोटे शहरों और वहाँ के लोगों की उन्होंने जो कुछ भी पेंटिंग्स किए थे, dwelling in it, और घर बार की. The Indian government awarded him Padma Shri in 1984. भारत सरकार ने 1984 में पद्म श्री अवार्ड इनायत की थी. He was known as the creator of exciting paintings in the world of Indian art. He died in 2003 in Mumbai. वो भारतीय कला जगत में एक्साइटिंग पेंटिंग्स के वो क्रिएटर रहे और फिर 2003 में वो गुजर गए थे. Then number 6, Paul Gauguin, birth 1848, date 1903. 1848 में पैदा हुए, गुजरे 1903 में. Paul Gauguin was born in Paris. Paul Gauguin's art was developed by his devotion to painting. पेरिस में पैदा हुए थे पॉल गॉगलिन. अच्छा, वो पेरिस कहाँ है? यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर फ्रांस नाम की कंट्री है. फ्रांस का कैपिटल जो है वो पेरिस. ये बड़ा ही खूबसूरत शहर है, वहाँ पे वो पैदा हुए थे. उन्होंने जो पेंटिंग्स का जो ये था वो अपने अंदर ही अपने उसमें मतलब उनकी पेंटिंग्स के डिवोशन के ज़रिए उनका वो ये पेंटिंग मतलब डेवलप्ड होता गया इस तरह से. He left the job in bank to become an artist. आर्टिस्ट बनने के बाद उन्होंने बैंक में जॉब करते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया. Lived in Tahiti Island. वो फिर ताहिती आइलैंड में रहने लगे. He did simple drawing of human figures. His picture style is known as Union style. He did simple drawing of human figure के simple figures उन्होंने ड्रॉ किए थे. His picture style is known as Union style. His pictures are two-dimensional. उनके पिक्चर्स जो थे वो पिक्चर टू डायमेंशनल पिक्चर बनाते थे वे. लार्ज पिक्चर इज वेयर वी गो वी कम फ्रॉम. आखिरी जो पिक्चर था उनका वेयर वी गो वी कम फ्रॉम वो था. Among his famous paintings are the Yellow Christ, the Market Breast, and Red Flowers. Red Flowers Breast, the Market, Yellow Christ, उनके famous paintings थे. Now last number 7, Rembrandt, birth 1607 and death 1669. उनके पैदा होने और गुजरने का साल लिखा है. Rembrandt was born in Leiden of Netherlands. ये नीदरलैंड भी यूरोप में आया हुआ है. नेदरलैंड नाम की कंट्री है. वहाँ पर कुछ सिटी या टाउन होगा लेडन नाम के, वहाँ पे वो पैदा हुए थे. Rembrandt, the first painter in the history of art who expressed his own self by self-portraits. Rembrandt, first painter in the history of art who expressed his own self by self-portrait.
खुद की पोर्ट्रेट से वो अपनी जो पहचान बनाई थी उन्होंने। Rembrandt, who wonderfully created human figures, is known as shadow painter. उन्होंने shadow painter नाम की कृति बनाई थी। He gave more importance to the shadow than he gave more importance to the shadow than light to heighten the effectiveness of his works. ह्यूमन फिगर्स में बहुत अच्छा मतलब उन्होंने वर्क किया था। और फिर शैडो पेंटर उनका एक बहुत फेमस पेंटिंग है। इन हिज पेंटिंग्स द एक्सप्रेशन ऑफ सिंपलिसिटी एंड फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड विथ एक्यूरेसी। द नाइट वॉच इज हिज फेमस वर्क। नाइट वॉच नाम का जो वर्क है वो उनका सबसे बहुत फेमस है। ओके ना, ये इंट्रोडक्शन ऑफ फेमस पेंटर्स पूरा हुआ, सब पढ़ लिया है ना, बढ़िया। अब हम देखेंगे ये क्रिएटिव बुक का में इंडेक्स का पेज निकालिए। इंडेक्स के पेज में नंबर 7 में आएगा पोस्टर, पेज नंबर है 27। और आज की डेट डालेंगे 17, 12, 20। ओके चलिए आ जाइए पेज नंबर 26 पर आइए। पेज नंबर 2626 पोस्टर। यहाँ पर दो तरह के पोस्टर दिए गए हैं। पोस्टर बनाते भी हमें आना चाहिए। पोस्टर में लेटरिंग जो होते हैं, हम सिंगल तो लिखते ही है लेकिन डबल में कैसे लिखना वो हमें सीखना है। देखिए यहाँ रेक्टेंगल शेप में सर्कल से बनाया ऊपर, और ऊपर ये भारत और ये सदर्न एशिया का थोड़ा सा मैप बनाया है। फिर यहाँ पे अरेबियन सी है, कुछ ड्राइविंग लाइंस बनाए और कुछ फिश बनाए हैं। और मैप के ऊपर टी ब्रांच और लीव्स बनाए हैं, सेव अर्थ लिखा। उससे थोड़ा मीनिंगफुल है, इस तरह से पिक्चर में बताना है। यहाँ पे गुजराती में लिखा है वधु वृक्ष वावो, यानी कि ऊपर सर्कल ड्रा करके फिर कुछ ट्रीज बनाए, क्लाउड्स बनाए, रेनिंग ऐसा ड्रॉप्स ड्रॉ किया है, फिर कलर किया। पोस्टर ऑन टॉपिक सेव अर्थ इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड here, and another poster on topic Vadivruksha Vavo on the right side. You can see, study both these posters. गौर से देखिए, study these posters, prepared, relevant to the topics and painting in them. Remember, if the background portion in the poster is light, the letters should be of dark color. हमें पता है बैकग्राउंड अगर लाइट किया तो उसके आगे की तरफ हमें डार्क कलर का तो उभार आएगा, जचेगा। If the background portion is dark, the letters should be of light or lustrous color. और अगर बैकग्राउंड लाइट रहा तो ये लेटर्स जो है वो डार्क, और बैकग्राउंड अगर डार्क है तो ये लेटरिंग जो है वो डार्क है तो फिर लेटरिंग लाइट रख दी तो फबेगा। द आउटलाइन इन द लेटर्स ऑफ द पोस्टर कैन बी डन विथ स्केच पेन। The letters can be made artistic with light dark colors in light and shade if it is convenient.
आपको लगे जहाँ पे लाइट डार्क कलर यूज़ करना है तो करेंगे। जैसे कि समंदर में डार्क ब्लू और लाइट ब्लू किया है, यहाँ पे ट्रीज़ के ऊपर डार्क ग्रीन और फिलीज में कहीं कहीं लाया मीडियम ग्रीन और फिर कहीं कहीं पे लाइट ग्रीन यूज़ किया है। लेटर्स में भी थोड़ा ब्लू कलर करके फिर थोड़ा डार्क ब्लू घुमा दिया। तो ऐसा आपको बनाना है एक सामने वाले पेज पर आइए, पेज नंबर 27। Prepare a poster on the topic Save Earth or Vadhu Vrukshvavo in 20 by 15 centimeter rectangle in the blank space given above and painting relevant to the topic. Use watercolors or poster colors for painting. Sketch pen can also be used whenever you feel necessary. 22 by 15 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल बनाएंगे। 22 और ये 15 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर ऊंचाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। स्केल से नापेंगे। हमें पता है ये छोटे गेप वाले, ये स्केल पे जो है छोटे गेप वाले वो सेंटीमीटर्स का नाप बताता है, बड़े गेप वाले इंच। तो सेंटीमीटर का नाप ये रहा, ये इस तरफ 22 सेंटीमीटर, 22 और फिर 15 सेंटीमीटर चौड़ाई। इसके बाद मैंने यहाँ पर रखा है थोड़ी सी जगह छोड़कर, कितना रख दीजिए 5 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने सर्कल बनाया कंपास के ज़रिए, राउंडर के ज़रिए। 5 सेंटीमीटर का रेडियस रखकर मैंने सर्कल बनाया। फिर दो आड़े पैरेलल लाइन ड्रॉ किया मैंने, यूँ वधु वृक्ष एक लाइन में नीचे आएगा वावों के लिए, तो पैरेलल लाइन वावों के लिए अलग से फिर तो पैरेलल लाइन्स। फिर मैंने हल्की से वधु वृक्ष वाव लाइटली लिख लिया था, फिर इसको मैंने डबल किया, बराबर। अब ऐसा ही करेंगे अभी। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट डबल में लिखने आता है तो लिखिए, बेशक लिखिए। उसके बाद यहाँ पर ये लाइनिंग रब कर देनी बाद में। हाँ, फिर यहाँ पर ये ट्रीज़ है, ये ट्रीज, स्काई, क्लाउड, रेन ड्रॉप्स वगैरह, ज़मीन, लैंड वो ड्रॉ करना है और फिर वैसा ही कलर करना है। पेज नंबर 27 पर ये बनाया है। पेज नंबर 26 का वधु वृक्ष वावो मैंने पेज नंबर 27 में बनाया है, और बनाने के बाद वैसा ही कलर करना है। ओके, ये क्रिएटिव बुक में से ही बना। अब दूसरा नेक्स्ट पेज पर है दूसरा, वो आपको ब्राउन पेज में बनाना है। 26 नंबर के पेज में से सिर्फ यही बनाना है, वधु वृक्ष वावो, पेज नंबर 27 में। ओके, कलर भी करना है यहाँ पर देख कर। नेक्स्ट पेज नंबर 25 पर आइए। ये भी पोस्टर ही है। सेव डॉटर, एक मासूम बच्ची, सनफ्लावर सा ये दिया है, रूप दिया है, 2 लीव्स, डंडी बनाइए सर्कल के अंदर। फिर सेव डॉटर यानी कि लड़कियाँ बचाओ। यहाँ भी रेक्टेंगल शेप के अंदर सर्कल ड्रॉ किया, 1 2 3 3 आएंगे फिर, तो हमें 4 बनाना पड़ेगा सर, 1 2 3 4। फिर दिया बनाया, फिर आई बनाया, और नीचे क्या लिखा है, नेत्रदान करो, यानी कि जो गुजरने वाले होते पहले से अगर वसीयत करते हैं तो आँख किसी अंधे के काम आए उस वास्ते वसीयत कर जाते हैं, तो फिर वो उनके यहाँ वो जो गुजर जाते हैं, तुरंत डॉक्टर नाक निकाल के और किसी अंधे को आँख में लगा देते हैं, बराबर। यानी कि कहते हैं कि नेत्रदान करो। Here a poster on the topic Save Daughter is given on the left side.
लेफ्ट साइड पे सी यू डॉटर बताया। एंड नेत्रदान करो ऑन द राइट साइड, नेत्रदान करो ये राइट साइड पर। ये स्टडी बोथ दिस पोस्टर्स, गौर से देखिए, ध्यान से। स्टडी दिस पोस्टर मेड रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट एंड देयर पेंटिंग्स। सब्जेक्ट के अनुरूप ही वो है। ये नेत्रदान करो, देखो दिए में भी उसकी जोत जो है आँख बना दी। सी यू डॉटर तो डॉटर बना है, एक मासूम बच्ची मुस्कुराती हुई। Remember, in the poster, if the background portion is light, the letter should be of dark color. If the background portion is dark, the letter should be light or of lustrous color. The outline can be put with sketch pen in the posters of the poster. The letters can be made artistic with light dark colors in light and shade if it is convenient. तो आपको ये नेत्रदान करो ब्राउन स्केच बुक में बनाना है, बड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करके फिर बनाना है। ये गुजराती का ही करेंगे, हम इंग्लिश में का बहुत कर चुके हैं, तो क्रिएटिव बुक में वो दिया और फिर ब्राउन बुक में भी ये वाला नेत्रदान करो ही बनाना है। बैकग्राउंड अगर लाइट है तो ये सब डार्क रखना है, और बैकग्राउंड अगर डार्क है तो आगे की तरफ के जो कुछ है लिखावट है वो इसका ऑपोजिट, ठीक है। और फिर स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं कलर करने के बाद, स्केच बन जाने और कलर करने के बाद। नंबर 8 में आज की डेट और पोस्टर लिखोगे, ओके। आड़ी खड़ी लाइन ड्रॉ करिए, डेट लिखेंगे आज की, पोस्टर टॉपिक लिखेंगे। 18 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 22 सेंटीमीटर की ऊंचाई है ना। फिर ऊपर 18 सेंटीमीटर की चौड़ाई, 22 सेंटीमीटर की ऊंचाई, इस तरह से। फिर मैंने ड्रॉ किया सर्कल कंपास यानी कि राउंडर के सहारे, रेडियस रखा मैंने 7.5 सेंटीमीटर का रेडियस रखा। सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसके बाद 1 सेंटीमीटर कम करके फिर एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, बराबर सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद और एक 1 सेंटीमीटर का कम करके और एक सर्कल ड्रॉ, फिर बीच में दिया ड्रॉ किया और उसकी जोत के बदले आँख। फिर यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, नेत्रदान करो लिखा मैंने सिंगल में, फिर उसको डबल किया। फिर उसको कलर करना है जैसा कि बुक में दिया है, उसी टाइप का कलर करेंगे। पोस्टर कलर करेंगे, वाटर कलर या पोस्टर कलर, ठीक है। बन जाने के बाद आप आउटलाइन लगा सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। बन जाने के बाद ये कंपलसरी है, आप लोग भेजते नहीं हो वीडियो, ज़रूर भेजिए। हाजिरी पुराती है, मार्क्स रखा जाएगा, ठीक है। पहले का भी कुछ बाकी है तो आप भेज सकते हो, देर से भी भेजिए, ज़रूर वर्क ज़रूर कीजिए। चलो, सी यू।